अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुग़ल एकेडमी की तरफ से खुशामदीद। आज का लेक्चर नंबर है 6, सेकेंड ईयर मैथ है ये। चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.7 है ये। आज हम इसमें दो फार्मूले पहले ड्राइव करेंगे। तो ये फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e रेज़ टू पावर x -1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 1। ई जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। ये ई एक्स जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल माने पावर। अब इसको अगर हम चेक करें, e की पावर 0 -1 और नीचे भी 0, तो जवाब क्या होगा इसमें 1 - 1 और 0/0। जवाब देखें 0/0 आ रहा है। हमारे पास 0/0 नहीं आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -1/x। अब इसको हल करने का प्रोसेस ये है कि इसमें एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था पहले भी, मैक्लोरेंस सीरीज़, ठीक है। तो मैक्लोरेंस सीरीज़ जो है ये फार्मूला हमें किताब में इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो सेकेंड ईयर की बुक है ये, ठीक है। ये सेकेंड ईयर की बुक में अगर आप देखेंगे 1.7 एक्सरसाइज से पहले, 1.7 एक्सरसाइज से पहले ये फार्मूला हमें बताया हुआ है। तो इसमें मैक्लोरेंस सीरीज़ का भी फार्मूला लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा ये रहा फार्मूला, e रेज़ टू पावर x ये दिया 1 + x² फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये फार्मूला हमें दिया हुआ है, मगर इसमें लिखा हुआ नहीं मैक्लोरेंस सीरीज़, ये है मैक्लोरेंस सीरीज़ का फार्मूला। तो e की पावर x जो है ये बराबर होता है, क्या होता है 1 + x और फिर होता है x² फैक्टोरियल x³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। लिमिट x टेंस टू 0 1 + x² फैक्टोरियल x³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये है -1। फिर नीचे आ गया x। तो ये -1 जो है +1 से कट जाएगा। अब रह गई वैल्यू इसमें बीच में ये टर्म्स, इसमें से x कॉमन ले लें। तो ये x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। इधर x/2 फैक्टोरियल, ये x² फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आ गया। फिर नीचे भी x है, ठीक है जी, x आ गया। ये x से कट जाएगा, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे हम। तो 1 + x/2 फैक्टोरियल x² फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर देंगे हम। अप्लाइंग लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो गया 0/2 फैक्टोरियल 0/3 फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, जवाब बचेगा 1। तो देखिए यही प्रूफ करना था आपको, प्रूफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड। अब देखिए इसी तरह का एक और सवाल दिया हुआ है हमारे पास। इसमें भी अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, a के ऊपर 0 पावर -1 नीचे 0, तो ये 0/1 होता है 1/1, तो ये 0/0 है। तो ये भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट x टेंस टू 0 a के ऊपर x -1/x। देखिए इधर मैं साइड में ज़रा इसको सपोज करता हूँ। सपोज कर लिया मैंने कि ये वैल्यू बराबर है y के, a के ऊपर x पावर। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास एक ln है, ये ln log को शो करता है, मगर log में बेस इसका e होता है, ठीक है जी। वैसे तो log का बेस जो होता है वो 10 होता है। आप देखेंगे log टेबल 10 से स्टार्ट होती है। तो ये बेस e है इसका, यहाँ पे हम ln लिखेंगे
यहाँ पे भी एल एन लिख दिया। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी है वही एल एन की प्रॉपर्टी है, एल एन वाई, ये एक्स पहले आ जाएगा, एल एन एक्स, एल एन ए होगा सॉरी। अब हम ये करेंगे कि इसमें ये एल एन हमें ख़त्म करना है, तो एल एन ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लगाना पड़ेगा। ये जो ई होता है ये असल में इसका बेस होता है, तो इसको बेस अगर हम इसके साथ लगा देंगे इधर, यानी कि बेस असल में ये एंटी लॉग कहलाता है, ई लगा दिया हमने, तो ये बेस जो होता है इसका एंटी होता है, एंटी लॉग होता है। तो ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, खाली बच जाएगा वाई, तो ये ई की पावर हो गई एक्स एल एन ए। अब वाई जो है किसके बराबर है, ए की पावर एक्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स एल एन ए माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल में लाना है, ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये समझ लें कि ये पूरी पावर जो है ये ई की है, तो ये नीचे भी वही चीज़ होनी चाहिए, जो यहाँ पावर में वैल्यू है वही अपॉन में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये एक्स एल एन ए है माइनस 1 एक्स एल एन ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और नीचे बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दिया। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तो ये वैल्यू बन गई अब आपके पास 1 के बराबर, ये एल एन ए आ गया, तो हमें जवाब एल एन ए ही लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये बात हो गई प्रूफ। अब देखें इसमें करना ये है आपने कि इस तरह की कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाती है जिसमें ई की पावर हो, जैसे 2x, तो नीचे भी 2x होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ सेम वैल्यू हो, तो ये बराबर 1 के होगा। अब हम करते हैं सवालों को। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास एक्सरसाइज का, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन अब हम करेंगे एक्सरसाइज का जो है ये है 7, 7वां सवाल। 7वें सवाल में है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर है एम एक्स माइनस ई की पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब हमें ये फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला बनाने के लिए हम इसमें ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ई की बार एम एक्स माइनस 1 मैंने लगा दिया, अब इसको बैलेंस करने के लिए एक +1 भी लगा दिया मैंने, ठीक है जी। अब उसके बाद हम लिखेंगे इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की बार एम एक्स, और ये -1, ये एक्स इसके नीचे लिख दें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने के बाद इसमें भी ये एक्स को अलग कर दिया हमने। अब मैं इसके साथ लिमिट को अलग लिखूँगा, एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एम एक्स माइनस 1। अब इसके ऊपर पावर है m, तो यहाँ पे हम m से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। लिमिट हमने लिख दी इधर एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एन एक्स माइनस 1, n से डिवाइड कर दिया हमने और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है उसके तहत ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी, तो जवाब हो गया आपके पास m माइनस एम, ये आपका आंसर है। अब देखिए 8वां सवाल। 8वें सवाल में है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पर है 2 की पावर x माइनस 1 और 3 की पावर x माइनस। इसमें हमें फार्मूला जो बनाना है नंबर 2, ठीक है जी। तो इसका जो फार्मूला था मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू 1 हो गई। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है, इसका फार्मूला ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे था ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एल एन ए के बराबर, ये फार्मूला बन जाएगा इसका।
तो इस फार्मूले को बनाने के लिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ मैं इसमें? 2x और इधर x से डिवाइड कर दिया। इसको भी हमने x से डिवाइड कर दिया। ये अगर x काट देंगे वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब लिमिट जो है दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया करें, नीचे अलग ऊपर अलग। तो अब लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लिमिट। इसका भी लंबा चौड़ा जवाब नहीं है। लिमिट अप्लाई जब करेंगे हम तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ln2, ये ln3 के बराबर, क्योंकि ये ln a आ रहा है तो यहाँ ln2 आ जाएगा, ln3 आ जाएगा। तो ये आपका जवाब हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक बड़ी सी वैल्यू हमें दी हुई है। तो क्या दी हुई है? 3e की पावर x e की पावर -x -2 डिवाइडेड बाई x। इसका तरीका ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो आप इसमें 3 को ऐड करें। ये सवाल इस तरह से अरेंज किया होता है कि जो कोफिशिएंट यहाँ पर हो वही आप इधर माइनस भी करें और इसको बैलेंस करने के लिए प्लस भी करें 3 को। यानी कि जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है उसी को आपने माइनस भी करना है, प्लस भी करना है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 3, तो 3 कॉमन आ गया, e की पावर x -1, इधर से x आ जाएगा। यहाँ से ये माइनस होगा तो यहाँ बचेगा +1। चलिए एक स्टेप में इसमें लिख देता हूँ पहले, ये +1 बचा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 e की पावर x -1, x हमने अलग कर दिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे x अलग कर दिया। अब लिमिट अलग अलग लिख दें। ये जो माइनस है तो नीचे ही माइनस होना चाहिए, तो इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस इधर ले आते हैं। तो मैं अरेंज कर देता हूँ उसमें। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 e की पावर x -1 अपॉन x, ये हमने प्लस लिख दिया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया e की पावर -x और नीचे भी -x आ गया। अब लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई जब हम करेंगे तो ये 3 अपनी जगह पर, ये आ गया 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, 3 + 1 हो जाएगा 4 के बराबर, जवाब आ गया 4। तो आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुगल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह ने